हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी एक क्लास आ चुकी है। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से बेसिक से जो है हमने एक अलग सी ट्रिक तो नहीं कह सकते उसको, उसी टाइप से एक मेथड निकाला था जिसके अंदर हम उसको अलग से लेकर और उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा था वो हम निकाल रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, जो लास्ट सवाल किया था वो क्या किया था कि एक दूध वाला जो है वो दूध के अंदर कितना क्या पानी मिलाता है और उससे उसको कितना लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो कितने % का हो रहा है, ये क्वेश्चन हमने देखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं कि मान लो आपने कोई वस्तु ऑनलाइन ऑर्डर करी तो उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो डिलीवरी चार्जेस का जो खर्चा है वो भी आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो वो खर्चा किस में जुड़ेगा? सीपी में जुड़ेगा और उससे उसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। वो क्वेश्चन कहां पर काम आता है? कोई फैन लिया, उस पे रिपेयरिंग का खर्चा किया तो वो भी उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे देखना है देखो करते हैं आगे। मान लो आपने कोई फैन खरीदा 1400 रुपए का और उस पे आपने रिपेयरिंग का खर्चा कर दिया 200 रुपए का। ठीक है, आपने उस फैन को आगे बेच दिया 1680 रुपए में। तो ये बताना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस उसको कितना हो। तो अब एक बात बताओ कि आपने क्या किया, 1400 में खरीदा था, 1400 नहीं, यहां पे 1200 ले लो, 1200 ले लो। 1200 में खरीदा था, 200 रुपए उसके रिपेयरिंग के लगाए, 1680 में आपने बेच दिया। तो एक बात बताओ कि आपके घर से फैन के रुपए कितने लगे भाई? 1200 और ये 200 मिलाकर कितने हो गए? 1400। 1200 और ये 200 मिलाकर कितने हो गए? 1400 हो गए। तो आपने 1400 की वस्तु कितने में बेच दी भाई? 1680 में बेच दी। 1400 की वस्तु कितने में बेच दी? 1680 में। कितने का हुआ भाई? 280 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है? 1400 पर। अब गुणा 100 लगाना चाहो लगा लेना, अगर नहीं लगाना चाहो तो इसको आप डायरेक्ट काट लो। कैसे? आपने काटा 14 से, नीचे आ गया 100, ऊपर काटा आ गया 20। तो ये कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? 20%। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मुझे कैसे पता चला प्रॉफिट हो रहा है? मुझे ऐसे पता चला कि ये 1400 है, ये 1680 है, ये बीच के अंदर जो 1400 से 1680 में बेचा तो जाहिर सी बात है कम में लाया ज्यादा में बेचा तो मुझे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। बिल्कुल फर्जी सा सवाल था, बट क्या है कई बार इस चीज के अंदर हम उलझ जाते हैं, डायरेक्ट 1200 ले लेते हैं और परसेंटेज के अंदर हमारे एरर आ जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कंसेप्ट देख लेंगे। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है, चलो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट कैसे करना है। एक और तरीका आपको बता देता हूं। वो बोल रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर मर्चेंट को लॉस कितना हो रहा है भाई? लॉस हो रहा है 15% का। लॉस कितना हो रहा है भाई? 15% का लॉस हो रहा है। फिर वो बोल रहा है कि ऑन बाय सेलिंग एन आर्टिकल इफ सीपी इज ₹15। सीपी कितनी है भाई? सीपी कितनी? अच्छा, लॉस हो रहा है 10% का और सीपी है मेरी 15 रुपए। सीपी है मेरी 15 रुपए। मुझे क्या निकालना है भाई? मुझे निकालना है एसपी। मुझे निकालना है क्या? एसपी। देखो क्या कैसे निकालेंगे, सुनो भाई। लॉस कितने का हो रहा है? 10% का हो रहा है। 10% का हो रहा है। एक तरीका तो क्या था कि 10% होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज कितने में बिक रही है? 9 में बिक रही है। तो अगर सीपी मेरा कितना है भाई? सीपी मेरा 15 है। अब 10 से 15 कैसे बनाऊं भाई? 10 से 15 कैसे बनाऊं? तो 10 से 15 बनाने के लिए इंटू 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर हमें कैसे पता? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। भूल जाओ, चलो भूल जाओ उसको। क्या करो भाई? 15 बनाना है, यानी कि ऊपर मुझे क्या लाना है? 15 लाना है। और बटा में क्या लाना है भाई? 10 लाना है। बटा में क्या लाना है? 10 लाना है। जब इसको मैंने 5 से काटा तो क्या आया? 3/2। और 3/2 से इधर गुणा करना है भाई। इधर किससे गुणा करना है? 3/2 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 3 27 और 27 का आधा कितना हो गया? 13.5। तो 13.5 क्या हो गई उसकी? एसपी हो गई। यानी देख लो 15 में लाया था, 13.5 में बेच दिया।
मैं कैसे बताने वाला था, ये तरीका तो अपना ऑथेंटिक है, देखो इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है, इस मेथड को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। आप क्या कर सकते थे कि ये 15 जो है ना लॉस हो रहा है, बटा में लिखा 100, कितने का लॉस हो रहा है, 10% का हो रहा है, यानी इधर ले लूं मैं क्या 90, और ये 0 से 0 कट गया और चीज वही आ गई, बटा 10 इंटू 9, सेम चीज आ गई। यहां से निकालोगे तो भी आपके पास 15 इंटू 9 कितना हो गया 135, और पॉइंट लगते ही कितना आ गया 13.5। समझ गए, कान किधर से भी पकड़ो कान ही पकड़ा जाएगा, चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से, मेथड कोई भी लगाओ, बस ये है कि थोड़ा सा समय का फर्क पड़ेगा। बट फिर मैंने बोला ना, किसी की भी बात मत सुनो यार कि ये मेथड अच्छा है, ये मेथड अच्छा है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है मैटर वो करता है, ठीक है। आप किस मेथड से संतुष्ट हो, आपको कौन सा, आपको जिस मेथड के अंदर अंतरात्मा से आवाज आए ना कि भाई ये सही है, तो बस वो लगा दो, ठीक है, बाकी कुछ भी सोचना नहीं है। देखो एक सवाल देखते हैं कि सीपी ऑफ रेडियो इज 600 रुपए, रेडियो की सीपी कितनी दे रखी है मुझे 600 रुपए, और ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हो रहा है भाई 5% का खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हो रहा है 5% का, और बोल रहा है कि ये सबको मिलाकर नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई 15% का, 15% का नेट प्रॉफिट हो रहा है। ये बताना है कि एसपी कितनी है, एसपी कितनी है ये बताना है। देखो कैसे बताएंगे, देखो क्या करना है भाई, ये 5% किसका, टोटल प्राइस का, 600 रुपए का 5%, तो 600 का 5% कैसे निकालेंगे, 600 का 5%, देखो 600 का 10% कितना होता है, 1 0 हटा दो, मतलब कि 60, और 60 का आधा कितना, 60 का आधा कितना भाई 30, 60 का आधा कितना 30, तो ये 30 रुपए क्या हो गए मेरे, 30 रुपए मेरे क्या हो गए, ये जो ऊपर से जो चार्ज लग रहा था, यानी कि मेरे ये रेडियो घर के अंदर कितने का पड़ा है भाई, रेडियो कितने का पड़ा 600 और 30 हो गए 630, तो ये मेरा अब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, सीपी कितनी हो गई भाई 630 रुपए। अब एक बात सोचो कि जब मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का मतलब क्या होता है भाई 3/20, 3/20 कहां से आया, बटा में 100 लेके 5 से काटा है, जिसको नहीं पता पिछली वीडियो परसेंटेज के फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने ये डाल रखा है। तो ये 3/20 का क्या मतलब है भाई कि 20 रुपए की वस्तु थी और मैंने कितने में बेच दी 23 में बेच दी, मुझे क्या निकालना था एसपी निकालना था। अब एक बात सोचो, ये 20 किसके बराबर है भाई 630 के बराबर है, 20 किसके बराबर है 630 के बराबर, तो मुझे क्या निकालना है 23 की वैल्यू निकालनी है। करने के दो तरीके हैं, या तो मैं 3 की वैल्यू निकाल के फिर उस 20 में ऐड कर दूं, वो कर सकता हूं, नहीं तो मैं क्या करूं डायरेक्ट वो ऐड सब्ट्रैक्ट का झंझट ही छोड़ो, आप क्या करो इससे इसको सेट कर दो, ये अपना आप सेट हो जाएगा। देखो 630 बनाना है, 630 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर चाहिए 630 और इस 20 को हटाना तो ये 20 बटा में, इससे मैं गुणा कर दूं, इससे गुणा करोगे तो 20 से 20 कट जाएगा, ये 630 यहां पर मिल गया। यही चीज आपको क्या करनी है भाई इधर करनी है। अब देखो 0 से 0 यहां पर कट गया, 31.5 मत लेना, फालतू मल्टीप्लीकेशन में झंझट होगा, उससे अच्छा क्या करो इधर भी इंटू 63/2। अब क्या करो आप डायरेक्ट गुणा कर दो और उसके बाद में भाग दे दो। एक काम आप ये कर सकते हो कि अब यहां से आप ऑप्शन देख लेना, जिन ऑप्शन के अंदर पीछे 0.5 होना या 4.5 के लगभग, तो वही आपका ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 3 9 बनता है। नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आगे पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो ये 3 3 9, 9 का आधा 4.5, लगभग ऐसा कुछ आएगा। अब आपने बोला कि सर आपने डायरेक्ट कैसे ले लिया, अभी देखो करके बताता हूं मैं। ये चीजें देखो एक्सपीरियंस से आएगी थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं है कि आप एक दिन रात को सोए और सुबह उठ के आप आर्यभट्ट हो गए, ऐसा नहीं होगा। कैलकुलेशन में आपको खपना पड़ेगा। देखो 3 3 9, 3 6 18 और 63 2 कितना हो गया 126। तो ये हो गया 9, 8 और 6 14 का 4, 1 2 3 और 4 और 1 144। और जब 1449 है, जब इसका आधा करोगे तो कितना बनेगा भाई, ये 14 का आधा 7, आधा क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये नीचे पॉइंट है 7 2 और ये 9 का हो गया 4.5। मैंने आपको यही तो कहा था कि भाई ये जो 9 है ये कहां से आया 3 into 3, और इस 9 को आपने यहां से डायरेक्ट पकड़ लिया कि यार पीछे 4.5 हो सकता है। कंफ्यूजन वाली स्टेट कब होगी, जब आपके ऑप्शंस कैसे हो जाए भाई 724.5, 734.5, 744.5 और ऐसे ऑप्शन
जब आपकी किस्मत बहुत ही खराब हो ना तब आएगा, बाकी आप ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन की इतना ज्यादा लोड है नहीं, प्रैक्टिस कर लेना। कैलकुलेशन आपको मैं करवाता रहूं, बीच बीच में ट्रिक्स जो है वो देता जा रहा हूं, ट्रिक्स का भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी देखो ट्रिक्स देना मेरा काम है, बट उनको अप्लाई कैसे करना है, आपको सही टाइम पर कौन सी ट्रिक याद आनी है, कौन सी नहीं आनी है, वो चीज आप क्या करो, वो चीज आपको खुद को पकड़नी पड़ेगी भाई, वो चीज आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। ये टाइप थी, पिछले से कैसे अलग थी, पिछले से ऐसे अलग थी सर कि यहां पर हमको दे रखा था परसेंटेज, पिछले में क्या दे रखा था, सीधे पैसे दे रखे थे, 1200 थे, 200 जोड़े, काम हो गया। इसमें क्या किया, हमें परसेंटेज निकालना पड़ा, लेकिन हमने क्या किया, इसका 10 निकाल के उसका आधा कर लिया हमने, ज्यादा वो उसमें ऑप्शन वगैरह उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करी कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। अब अगली टाइप जो है, अगली टाइप है उसको, उसका नाम देखो, टाइप का नाम किस तरीके से दिया जाता है मैंने आपको बता दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से कि भाई ये टाइप है, इसका ये नाम हो सकता है, ठीक है। टाइपों का नाम तो वो हो गया। अब देखो आगे चलते हैं किस तरीके से करना है। देखो अगली टाइप है एक्स सीपी बराबर वाई एसपी, एक्स सीपी बराबर वाई एसपी। आपने कुछ सवाल देखे होंगे, आपने कुछ सवाल देखे होंगे जिन सवालों के अंदर क्या बोलता है वो कि भाई इतने वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के बराबर हमें लाभ हुआ है, या इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के बराबर हानि हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। करना कैसे है, देखो करना कैसे, देखो जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ, 10 मिनट रुक जाओ बस, सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज लिखनी। देखो मैथमेटिक्स में इज का मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहां ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इक्वल टू हो गया, ठीक है। बोला है सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, मेरे साथ बोलो, सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट यानी 4 की सीपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट यानी 5 की एसपी। सीपी ऑफ 4 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट। आपको ये बताना है कि उसे क्या बताना है भाई, आपको बताना है कि प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट क्या हो रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस क्या हो रहा है उसको और कितना हो रहा है। देखो बच्चे क्या करेंगे, यहां से SP5 CP4 1/4 करके 25% का नुकसान कर देंगे। ऐसे दिक्कतें होती है, ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है, इस तरीके से सवाल जो है वो गलत होते हैं। करना क्या है, देखो SP जो है वो ये है और ये CP जो है वो ये है और SP जो है वो ये है। अब मुझे कैसे पता चला, देखो तीर मिटा देते हैं। देखो मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला सर कि मैंने क्या किया, SP को नीचे ले लिया, तो CP/SP बराबर 5/4। अब तो पता चल रहा है ना भाई, ये है और ये है, यानी 5 की वस्तु कितने में बिक रही है भाई, 5 की वस्तु कितने में बिक रही है, 4 में बिक रही है। 5 की वस्तु 4 में बिक रही है, कितने का, 1 का, कितने पे, 5 पे, और 1/5 क्या होता है मेरा, 20% होता है, सबको पता है, 20% होता है, सबको पता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चीज जो है ना ये लिखनी आनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, देखो मैं XY के अंदर हमेशा एग्जांपल देता हूं, लोग कहते हैं XY नहीं लेना चाहिए, बट आपकी सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। मान लिया 4x जो है वो 5y के बराबर है, 4x जो है वो 5y के बराबर है, तो 4 जो है ना वो किसके बराबर होगा भाई, वो y के बराबर होगा, 5 जो है ना वो x के बराबर होगा। 100% हमेशा यही कंसेप्ट होने वाला है, 100% यही कंसेप्ट होने वाला है। कैसे, आप ये भी कर सकते हो भाई 5 sin x बराबर 4 cos y, तो sin x किसके बराबर, 4 के, cos y किसके, 5 के। समझ में आया क्या? इस तरीके से आप थोड़ा सा चीजों को देखना चालू कर दो, उससे आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन अभी पढ़ के देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CP ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू SP ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। भाई CP ऑफ 12 ऑब्जेक्ट सीधा सीधा लिखना है भाई, CP ऑफ 12, लैंग्वेज क्या आएगी, CP ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इक्वल टू SP ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट।
कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, ये कैलकुलेट करना। देखो करना कैसे है, ये लैंग्वेज आएगी, इसका मतलब इक्वल टू होता है, मैंने आपको बता रखा है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इक्वल टू होता है। तो क्या करो, 12 की सीपी, 12 की सीपी, 12 की सीपी यानी 12 सीपी बराबर 10 एसपी, 12 सीपी बराबर 10 एसपी। वही कॉन्सेप्ट, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अरे भाई कौन किसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो सीपी कितनी आ गई 10, और 10 की चीज कितने में बेच रहा हूं, 12 में बेच रहा हूं। 10 की चीज कितने में बेच रहा हूं भाई, 12 में बेच रहा हूं। तो जब इसको काटा तो ये 5, ये 6, यानी 5 की चीज थी, कितने में बेच रहा हूं, 6 में बेच रहा हूं। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 1 रुपए का। कितने पर, 5 पर। और 1/5 क्या होता है भाई, सबको पता चल गया होगा अब तक, मेरी क्लास में यही है। अगर आपको रेशियो नहीं भी याद है ना, तो मैं धीरे धीरे आपको परसेंटेजेस जो है वो सारे याद करवा दूंगा, बस मेरे साथ लास्ट तक आप बने रहिए। देखो क्या हुआ, 5 की 6 में, ये 5 की 6 में मतलब 1/5, और 1/5 क्या होता है भाई, 20%। 1/5 क्या होता है, 20%। बात समझ में आई क्या, छोटे छोटे से कंसेप्ट है। इस टाइप की, ये जो टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिली मिस्टेक बहुत करवाती है। इस टाइप के अंदर मेरी बात मान के चलो, आपकी इतनी सिली मिस्टेक्स होने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, यहां से डायरेक्ट हो जाते हो और फिर गड़बड़ हो जाती है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट सेम ही है, इस पे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि यार इस पे सिली मिस्टेक्स होती है। इस पे एक प्रीवियस ईयर का भी देख लेते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के थे। एक प्रीवियस ईयर का कोई अच्छा सवाल देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग क्लोथ 33 मीटर ऑफ क्लोथ, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, 33 मीटर ऑफ क्लोथ, 33 मीटर का बेचने पर, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ अ पर्सन गेन्स सीपी ऑफ 11 मीटर, पर्सन गेन्स सीपी ऑफ 11 मीटर। ये क्या है, गेन्स। ये क्या है भाई, गेन्स। तो हमें ये बताना है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, वो यही देगा हमेशा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, देखो सवाल क्या बोल रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर आपको 11 मीटर कपड़े के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। अब ये 11 मीटर क्या है, सीपी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ले ये सीपी वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका, देखो इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो है वो गड़बड़ होती है। करना कैसे जान लो, फिर गड़बड़ नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सबसे पहले देखो इसने गेन की बात करी है। गेन कब होता है, जब सीपी छोटी हो और एसपी बड़ा हो। भाई आपके सीपी छोटी हो और एसपी बड़ा हो तभी तो आपके गेन होगा। तो गेन कैसे होगा भाई, ये 11 मीटर है, 11 मीटर का गेन हुआ है कब, जब 33 का कपड़ा बेचा है। 33 का कपड़ा मतलब 33 के अंदर एसपी ज्यादा होगी, सीपी कम होगी। 33 की एसपी में से 33 की सीपी गई तो क्या हो गया, मेरे को गेन हो गया। भाई गेन ये ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे। और गेन जो होता है ना, ये जो मीटर है ना, ये किसके बराबर है, ये सीपी है। अब आप बोलोगे कि सर ये सीपी क्यों लिखी आपने, सर ये सीपी क्यों लिखी आपने, ठीक है। ये सीपी क्यों लिखी, क्योंकि भाई इसके अंदर से आपको क्या मिलने वाला है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस पे होगा भाई, जो जेब से गया उस पे होगा ना, एसपी पे थोड़ी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम। तो अब देखो क्या हुआ, यहां से काटना चाहो डायरेक्ट काट लो, नहीं काटना चाहो मर्जी है आपकी, क्या करो, ये इधर आ जाएगी 11 सीपी और ये माइनस की प्लस में हो जाएगी। तो 11 और 33 मिलके कितनी हो गई भाई, 44 सीपी। कितनी हो गई, 44 सीपी। किसके बराबर है, 33 एसपी। अब इसके अंदर पता है सबसे ज्यादा गलती कहां होती है, सबसे ज्यादा गलती कहां होती है, इसका पहला ऑप्शन आपके पास आएगा। पहला ऑप्शन क्या आएगा, 33 1/3%। लगाएंगे बच्चे, लगाएंगे। पता है क्यों, वो क्या करेंगे, 44 सीपी 33 एसपी, 44 की चीज कितने में निकाल देंगे, वो 33 में, ठीक है। और यहां से फिर वो 33 से 1/3 नहीं, 1/4 आएगा इसका 25%, ठीक है। वो इस तरीके से कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। देखो क्या मैंने क्या बताया आपको, सीधा सीधा तरीका देख लो ना, सीधा सीधा तरीका। ये किसके बराबर भाई, ये इसके बराबर, ये किसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो क्या हुआ, 33 की वस्तु थी, इधर कर लेते हैं, 33 की वस्तु थी
और 44 में जा रही है। 33 की वस्तु थी, 44 में जा रही है। ठीक है, समझ रहे हो चक्कर कहां है? 11 से काटा, 3 की वस्तु 4 में, 1 का प्रॉफिट कितने पर? 3 पर। और 1/3 क्या होता है भाई? सबको पता है 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। बात समझ में आई क्या? अब ये सवाल में देखो, यहां पर गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर आपके गलतियां हो सकती है, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना। क्या किया हमने भाई? 11 मीटर का प्रॉफिट हो रहा था, कब? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। तो प्रॉफिट किस पे होगा? सीपी पे होगा। तो 11 की सीपी किसके बराबर? 33 एसपी माइनस 33 सीपी। और जब इसको हमने इधर उधर किया तो हमें ये इक्वेशन मिली और यहां से हमने ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप के ऊपर एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ये टाइप जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर तो इस पे गलती नहीं करोगे ना, फिर तो, और इस पे प्रैक्टिस कर लेना खूब सारी। इंपॉर्टेंट टाइप है, आ जाती है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टाइप जो मैं बोलता हूं वो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। ठीक है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है। मार्कर लाइट हो गया, इंक की जरूरत है क्या? मार्कर लाइट हो गया, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं इंक डाल दूंगा, तब तक आप क्वेश्चन जो है वो खुद करने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 8 बुक्स फॉर 1280 रुपए, ऑन सेलिंग 8 बुक्स फॉर 1280 रुपए, 1280 रुपए, देर इज प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 2 बुक्स, there is profit of SP of 2 books, 2 books। ठीक है, बताना है फाइंड CP of 1 book, फाइंड CP of 1 book, फाइंड CP of 1 book। आप इसको ट्राई करो, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। ठीक है, इस सवाल को आप ट्राई करो। मैंने बता दिया किस तरीके से होगा, मैंने दिया, एक बार आप लोग ट्राई करो, उसके बाद में देखते हैं कि आप लोगों का सवाल सही है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अरे भाई इतना समय काफी है, ये सवाल इतना सही है, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है जितना आप लोग इसको तवज्जो दोगे एग्जाम के अंदर। अब देखो एक तरीका तो क्या है कि यहां से मैं पहले तो एक की निकालूं, एक की निकालने के बाद भी मैं यहां पर फंस जाऊंगा, मैं यहां पर फंस जाऊंगा। ठीक है, करना कैसे, देखो करना कैसे है, इधर सुनो। प्रॉफिट मुझे कितना, और 8 किताबें मैंने बेची है, 8 किताबें बेची है, समझ गए, 8 किताबें बेची है। ऑन सेलिंग 8 बुक्स फॉर रुपीज 1280, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 2 बुक्स, फाइंड द सीपी ऑफ 1 बुक। ठीक है, प्रॉफिट किसके बराबर है भाई? एसपी ऑफ 2 बुक्स। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई कि 2 की एसपी, हाँ अब आया ना मजा, 2 की एसपी कब आई? अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है? जब 8 मैंने बेची। तो देखो क्या करो, 8 एसपी माइनस 8 सीपी। अरे ये स्टेप समझ में आया क्या? ये स्टेप समझ में आया? अब इधर उधर कर लो। इधर उधर कैसे करोगे? अरे इधर उधर करना तो आता है ना, इसको इधर कर दिया तो 8 की सीपी बराबर ये कितना आ गया? 6 की एसपी। 8 की सीपी बराबर 6 की एसपी। ठीक है, फाइंड सीपी ऑफ 1 बुक नहीं होगा, एसपी होना चाहिए। फाइंड नहीं, सीपी है। चलो सीपी है। सवाल थोड़ा सा और आसान है भैया आपके लिए, सवाल जो है वो आपके लिए और आसान है। क्या करो, देखो ये सीपी है ना और ये एसपी, और जब इसको इधर उधर किया तो ये आया 6, ये आया 8, इसको काटा तो ये आ गया 3/4, ये आ गया 3/4। ठीक है, अब देख लो ये क्या मुझे दे रखा है, ये क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है मुझे एसपी, ये मुझे क्या दे रखा है भाई? एसपी। अब एक बात बताओ कि यहां पर मुझे 4 है, मैं बोल रहा हूं कि 4 है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं सर यहां पर तो 1280 है, 1280 है, तो 4 को 1280 कैसे बनाऊं भाई? 4 को 1280 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को 1280 बनाना है
तो आपने क्या किया, 4 तिरी 12, 4 दूनी 8 और 0 का 0, यानी कि ये पूरा पूरा 4 से कट रहा है। 4 तिरी 12 किसे गुना किया, 4 तिरी 12, 4 दूनी 8 और 0, 320 से किया नीचे, तो ऊपर भी किससे गुना करोगे भाई, इंटू 320, इंटू 320 करते ही यहां पर कितना आ गया भाई, यहां पर कितना आ गया 960, 960, ये 960 मेरा क्या है भाई, 960 मेरा क्या है, टोटल सीपीए, टोटल सीपीए। अब क्या हुआ, मैंने 8 किताबें बेची थी, बटा में 8 कर दोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर छोड़ रहा हूं इसको, आप लोग आगे देख लेना इसको किस तरीके से करना है। अब यार इतना तो कर ही लोगे ना, बिल्कुल मैं स्पून फीडिंग तो पूरी करवाने वाला नहीं हूं कि मैं आपको उंगली पकड़ पकड़ के पूरा ऊपर तक चलाऊं। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि कहां से चलना है और किस तरीके से कौन सा रास्ता कहां पर जाएगा। अच्छा सवाल था ये टाइप पूरी अच्छी थी, इसमें सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उन सिली मिस्टेक्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगली वीडियोस के अंदर और नए नए कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, पुरानी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हो पुरानी वीडियोस देख लेना। आगे राजस्थान से रिलेटेड भी पेपर्स आने वाले हैं, तो उनके लिए जो है वो उनके लिए भी कुछ करते हैं। देखो आगे क्या सीन बनता है उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ एक दो जनों से, तो उसके बारे में क्या सीन बनता है। मैथ्स तो मैं ही ले रहा हूँ, तो मैथ्स की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है कि मैथ्स तो बस निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल डरना है ही नहीं। यहां से मैथ्स पढ़ ली, डरोगे नहीं बिल्कुल। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, सीडीएस, एयरफोर्स, कोई भी पेपर हो, आराम से आप लोग मैथ्स निकाल ले जाओगे। बस मेरे साथ में बने रहना, मेरे कंसेप्ट्स को डिस्कस अच्छे से पढ़ते चले जाना। किरण की बुक ले आना, उसके अंदर सवालों को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।